अगर आप नीट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। अभी तक लगभग हम लोग 30 चैप्टर लगभग कर चुके हैं, हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, जो कि हमने काफी इजी वे में देखा। अब हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम, जो कि सबसे लेंदी, थोड़ा लंबा है। इस चैप्टर में लगभग 30 या 25 लगभग आपको मिल जाएंगे डायग्राम्स। 25 या 30 लगभग डायग्राम्स मिल जाएंगे, जो कि सारे के सारे कुछ डायग्राम्स है और कुछ टेबल्स है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस मात्र इस चैप्टर के इस डायग्राम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। कंफर्म 100% गारंटी यहाँ से नीट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सिर्फ डायग्राम से और टेबल से। तो पूरे चैप्टर से अगर मान ले तो 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो काफी अच्छा बेटर है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और इससे सारे के सारे अगर आगे हम देखें तो कॉर्डेड नॉन कॉर्डेड सारे सारे चैप्टर भी रिलेटेड है इसी से। और इस चैप्टर में सबसे बड़ी खास बात है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स काफी टफ पड़ता है, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कैसे एग्जाम्पल्स याद रखें। और मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे एमसीक्यू बनते हैं। डायरेक्ट अगर आप देखें तो इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो फिर उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा कि अब तक कैसे पूछे गए हैं, कहाँ से कैसे पूछते हैं, और क्या क्या पूछने का पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ लगभग 3 क्वेश्चन आप मान लें, 100% गारंटेड है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से जो मैं बताऊंगा सिर्फ टेबल से ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे तो आएंगे। इसके अलावा आपको फालतू कुछ नहीं करना। अगर थोड़ा सा वीक पोर्शन भी अगर एनिमल किंगडम में जाता हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम कर ले, काफी रहेगा आपके लिए। लगभग 3 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 3 क्वेश्चन तो सिक्योर हो गए ना। तो आप 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। अगर थोड़ा से कम समय में अगर ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना नहीं है। चैप्टर का सबसे पहला डायग्राम जो कि 4.1 में हमारा दिया हुआ है, क्या सबसे पहला, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। तो हम लोग जाने का रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, तो दोनों दोनों मैं आपको बताता हूँ। तो ये डायग्राम जाने से पहले हम लोग जाते हैं रेडियल। रेडियल मतलब वो होता है जिसको कहीं से भी कट करो, अगर आप दो इक्वल पार्ट में कहीं से भी कट इक्वल आएंगे ही, तो वही हमारा होता है रेडियल सिमेट्री। मतलब मान लो अगर आप सिलेंडर लेते हो, कोई भी एक, मान लो कि प्लास्टिक का बोतल ही ले लो ना, गोल वाला कोका कोला लिम्का वाला बोतल ले लो। लिम्का वाला हमारा ये बोतल होता है, कुछ इसी तरह का होता है। सॉरी, अच्छा बता दो। हमने देखा कि बोतल कुछ इसी तरह का होता है ना, इसी तरह का होता है, बीच में ऐसे होता है ऐसे। अगर आप इसको ऐसे काटो, ठीक है, ऐसे काटो, मतलब कि इसको घुमा कर काटो, किसी भी तरह घुमा कर काटो, या फिर ऐसे काटो, किसी भी तरह घुमा के काटो, अब कहीं से भी देखे तो आपको इक्वल मिल रहा है। अगर आपको रेडियल ये भी नहीं समझ है तो आप एक बॉल ले लें, फुटबॉल। फुटबॉल को आप कहीं से भी काटो, इधर इधर से काटो, इधर से काटो, कहीं से भी काटो, आपको चारों तरफ से काटो भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पर कहीं से भी तो आप काटें तो आपको सारे के सारे एक ही आपको इक्वल आइडेंटिटी मिलेगा। अगर दो भाग में हम काटेंगे तो इक्वल ही आइडेंटिटी मिलेंगे। ये होता है हमारा रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब देखेंगे बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री वो होता है कि किसी को अगर दो भाग में बांटो, कोई पार्टिकुलर वे में अगर काटते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकुलर वे में दो भाग कटेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं एक क्रैब है, ठीक है, एक क्रैब, इसको अगर हम लोग यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से काट रहे हमें क्या मिल रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब जस्ट इसका मिरर साइड, मतलब आप जब भी इसे काट रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिरर इमेज मिलेगा, एक ही मिरर इमेज मिलेगा। तो वो हमारा था बायलेटरल। और रेडियल में हमारा होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारा मॉलस्का दिया होगा, अब देख रहे होंगे इंसाइड यहाँ पे दिया होगा। रेडियल में सिलेंडर, टिनोफस, एकायोडायमीटर, ये सब सारे सारे हमारा होते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो मतलब कहीं से भी हम काट रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ हम लोग जो इमेज में दिया हुआ इमेज हम लोग यहाँ से काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, और फिर इसको हम ऐसे काट रहे हैं, ऐसे इस वे में, या फिर इस वे में हम काट रहे हैं, किसी भी वे काटे हम लोग सारे के सारे हमें इक्वल ही मिल रहा, तो हमारा तो रेड है। और इसमें अगर हम देखें पॉसिबिलिटी, जैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही काटने का एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। अगर हम इसको हम ऐसे काटें तो क्या हमें मिल पाएगा, देख रहे हैं, ये वाला इधर चला जा रहा है और ये वाला इधर चला जा रहा है। अब कहीं से मैचिंग है, देख रहे हैं इसका, अगर हम देखें तो इसका इसका मिरर इमेज यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा ना। बायलैटरल करने का मतलब है इसका मिरर इमेज बनना चाहिए। यहाँ मिरर इमेज बन रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है पर यहाँ पे नीचे वाले में नहीं बन रहा, ठीक है। ये बन रहा है पर यहाँ पे नहीं बन रहा मिरर इमेज। तो यही हमारा होता है बायलैटरल सिमेट्री, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कट कर सकते हैं, तो यही होता है बायलैटरल सिमेट्री। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हमारा दिया हुआ देख रहे हैं ना, जिसको मैंने आपको बताया लेफ्ट और राइट कहीं से भी काटो तो टू इक्वल हाफ में हमारा कटना चाहिए, यही होता है। पर यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ से देख लें इसे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यही हमें देखना था यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्या, जैसे एग्जांपल हमने देखा ना, मैंने बताया कि एनलिडा हो गया, आर्थ्रोपोड हो गया, ये सारे के सारे हमारे दिए थे एनलिडा आर्थ्रोपोड। एग्जांपल याद रख ले, यहीं पे आप लिख लें,
जहाँ पे इमेज हमने दिया था एलिडा, एलिडा और ऑर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, एलिडा ऑर्थ्रोपोड पायलेटर है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा था एग्जांपल्स में, तो आपको ये एग्जांपल्स बोलना नहीं है, यहाँ से एमसीक्यू आए हुए हैं। एमसीक्यू आपको, अगर आप देख रहे हो तो आपको काफी बेनिफिट होगा ये, अगर फिगर वाइज अगर आप याद कर ले तो। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे। रेडियल में मैंने आपको बताया, रेडियल में सिलेंटेटा, सिनेटो, एक्टिनोफोरा एंड इकोनोडर्माटा। ये हमारा हो गया रेडियल, और ये हमारा एलिडा और आर्थ्रोपोडा हमारा हो गया बायलैटरल। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी इसी चैप्टर का हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा डायग्राम। जो कि दूसरा डायग्राम में हमारा दिया हुआ क्या, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम जानेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आखिर होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें किसी भी एनिमल से भी इसमें, किसी भी एनिमल से भी ऑर्गेनिज्म में हमारा जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, जो दो लेयर हमारा दिया हुआ है, इक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो सिर्फ दो ही लेयर होता है, इक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो हमारा ये होता है डिप्लोब्लास्टिक, इसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं ये डिप्लोब्लास्टिक, बीच वाला मेजोग्लिया स्पेस जो होता है ये मेजोग्लिया होता है। ठीक है, और जिसमें अगर तीन तीन लेयर आ गया, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन लेयर आ गया तो वो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ से नीट में क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं, तो आपको ये डायग्राम दे देंगे। ठीक है, ये आपको डायग्राम दे देंगे और लेबलिंग के लिए बताएगा। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर है हमने देखा, वो हमारा इक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाला लेयर हो गया हमारा मिजो ए इंडोडर्म। और बीच वाला जो लेयर हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक में जिसमें प्रेजेंट होता है, वो हो गया मिजोडर्म। जिसमें नहीं होता है, स्पेस वैकेंट होता है, तो वो हमारा मिजोग्लिया। नॉट अ डम, डम का मतलब है लेयर। ठीक है, डम का मतलब होता है लेयर। ये हमारा होता है मिजोग्लिया, जिसमें प्रेजेंट ना हो वो हमारा हो गया मिजोग्लिया। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा। अब हम देखेंगे इसका सारे एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल्स नहीं, जैसा कि एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हमारे डिप्लोब्लास्टिक में, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमारा एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेलमिन्थस कॉर्डेट, मतलब प्लेटीहेलमिन्थस के बाद जितना भी आता है, प्लेटीहेलमिन्थस, स्कैलमिन्थस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनाडोर्माटा, हेमिकोडोटा, मतलब सारे के सारे प्लेटीहेलमिन्थस के पास जो भी है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैं आपको सारे के सारे आगे बताऊंगा कि इसमें एक टेबल है जो मैं बताऊंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो पर मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, तो वो मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा। ट्रिप्लोब्लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कहाँ से हो गया हमारा, प्लाटी हेलमिंथस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। ठीक है, प्लाटी हेलमिंथस से लेकर के कॉर्डेट तक। प्लाटी हेलमिंथस मतलब वो हो गया, ठीक है, जिसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होता, तो वो हमारा था प्लाटी हेलमिंथस। स्केलमिंथस में सूडो सूडो कैविटी, जिसमें सूडो कैविटी होता है, वो हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया, मतलब कि ये हो गया, इसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए तो हमने देखा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और डिप्लोब्लास्टिक में कहाँ होता है, जहाँ कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, विदाउट कैविटी, जिसमें हमारा कैविटी प्रेजेंट होता है, जो कैविटी प्रेजेंट हो वही हमारा हो गया मीजोग्लिया। जैसे देख रहे हैं, तो पॉरीफेरा से लेकर ट्यूनिफेरा तक जो भी हम देख रहे हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ही आना चाहिए, जो कि हमारे एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो दिया होगा, कहाँ पर दिया हुआ है, सिलेंटेट हमारा दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक है, सिलेंटेट हमारा जो कि डिप्लोब्लास्टिक है। मैं आपको सारे बता दूंगा, पॉरीफेरा तो है नहीं, पॉरीफेरा तो अपना ये अलग आता है, सेलुलर लेवल का है। तो जहाँ जो टिश्यू लेवल का वो हमारे देख रहे हैं, टिश्यू में सिलेंटेटा आ जाता है, सिलेंटेटा से लेकर स्पिनोफोरा तक हमारा जो भी है सिलेंटेट है ना हमारा, वो डिप्लोब्लास्टिक में आता है। जैसे कि हमारे अगर देखें यहाँ पे, तो इंसर्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे है सिलेंटेट, देख रहे हैं ना सिलेंटेट, यही हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्टिक का अगर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक का। डिप्लोब्लास्टिक का मैंने आपको बताया है क्या, कि प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट, ये हमारा होता है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, तो हमने ये देखा। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोगों को भूलना नहीं है, डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ से आप मार्क कर ले कि एमसीक्यू है, हो सकता है 2023 में आ जाए, भूलना नहीं है। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 44.3, जो कि हमारा दिया हुआ है क्या, सिलोमेट, एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट। ये तीनों तीनों में डिफरेंस हमारा दिया हुआ था। क्या क्या डिफरेंस है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सिलोमेट मतलब सिलोम का मतलब ही होता है हमारा कैविटी। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कैविटी, ये होता है कैविटी। ठीक है, वो बोला नहीं है, ये हो गया कैविटी, जिसमें प्रेजेंट, जिसमें सिलोम करने का मतलब होता है जिसमें सिलोम हो। ठीक है, तो वो सिलोमेट हो जिसमें कैविटी प्रेजेंट हो। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कैविटी जहाँ पे प्रेजेंट हो वो हमारा हो गया क्या, सिलोमेट। चल क्यों नहीं रहा है ये, तो ये हमारा हो गया सिलोमेट। अब हम दूसरे में देख रहे हैं क्या, मीजोगेगा, जिसमें सूडोसिमेट, मतलब कि हमें दिख तो रहा है कि है, लेकिन वो खाली नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ देखने के पूरा का पूरा तरीके से खाली है, लेकिन यहाँ पर खाली नहीं, यहाँ पे
बारह है ना, ये देख रहे हैं ये आगे बीच में, तो ये होगा सूडो सिलेमेट, मतलब कि हो सकता है दिखने में लगे पर होता नहीं है सूडो सिलेमेट। अब हम देखें ए सिलेमेट, ए सिलेमेट जिसमें सिलोम प्रेजेंट ही ना हो, तो वो हमारा होता है ए सिलेमेट। सिलेम मतलब कैविटी, इसमें देख रहे हैं ना कैविटी नहीं है, कैविटी की जगह पे कुछ और यहाँ पे भरा हुआ है, तो वही हम लोग देख रहे हैं कि यह हो गया क्या, कि जिसमें कैविटी नहीं हो वो हमारा हो गया ए सिलेमेट। जैसे हमने देखा क्या, क्या हमारा प्रेजेंट था पीछे, मैंने आपको क्या बताया था, मेजोडम पर बताया था ना आपको, मेजोडम बताया था आपको, वो जो लेयर वाला बताया था, वही बात है, आप जब मेजोडम प्रेजेंट है तो ये हमारा ये हो गया ए सिलेमेट, ठीक है। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, एग्जाम्पल्स। सिलेमेट के एग्जाम्पल्स आपको देखने होते हैं, जो कि हमारा दिया है एनिलिडस, एनिलिडा से लेकर के एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइडर्मेटा, ये सारे के सारे हेमिकोडोकोटा, ये सारे के सारे इसमें ये होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कैविटी। आगे से मैं आपको बताऊं एनिलिडा, इसमें जो कि ट्रू सिलोम में, जिसमें सिलोमेट प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब कैविटी प्रेजेंट हो, ये हमारा होता है एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट तक का हमारा जो कि होता है इसमें कैविटी होता है। और सूडोसिमेट हम लोग कैसे कहते हैं, जिसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं हो, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है वो है प्लेटी हेल्मिंथस। सूडोसिमेट हम लोग देख रहे हैं क्या, सूडोसिमेट एस्केलमिंथस, नॉट प्लेटी हेल्मिंथस, एस्केलमिंथस, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा दिया है क्या, एस्केलमिंथस। ये हमारा हो गया सूडोसिलेमेट, जिसमें फॉल सिलोम प्रेजेंट हो, और जिसमें हमारा सिलोमेट ही ना हो वो हमारा होता है प्लेटी हेल्मिंथस, ये सिलोमेट। तो हमें ये बोले, मैं आपको अगर चार्ट बताऊंगा तो कैसे कैसे हम देखें, जिसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं हो, इसमें कोई कैविटी ही नहीं हो अंदर में, सेल के अंदर में, तो ये हमारा हो गया क्या, टिश्यू के अंदर में, ये हमारा क्या हो गया प्लेटी हेल्मिंथस। जिसमें सूडो हो मतलब दिख रहा हो वो हमारा हो गया एस्केलमिंथस। जिसमें कैविटी प्रेजेंट हो, कैविटी प्रेजेंट है तभी तो हमारे अंदर ऑर्गन्स है ना, कैविटी नहीं हो तो हमारे अंदर ऑर्गन लीवर वगैरह सब कहाँ से आते हैं, सोचने वाली बात है। तो इसी वजह से हमारे अंदर कैविटी है। कैविटी का और भी कई सारे हमारे फायदे हैं, रीजंस हैं, ठीक है। इसका एक रीजन है कि जब भी हमें चोट लगता है हमें शॉक ऑब्जर्व करता है, ये भी फायदा है। बहुत सारे फायदे हैं कैविटी के। तो हमारे अंदर ऑर्गन जब है तो कैविटी है तभी तो ऑर्गन है, अगर ना हो तो नहीं होते। तो कैविटी हमारा कहाँ से शुरू होता है, हमारा एनिलिडा से शुरू होता है और कॉर्डेटा पे खत्म होता है, ठीक है। एस्कारमेंटस मैंने आपको बताया क्या, सूडोसिलेमेटस में सीडो दिखता है पर होता नहीं है, पर प्लेटिहेल्मिन्थस में तो एकदम नहीं होता। यहाँ से एग्जांपल्स कई बार पूछे गए हैं एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ से भी एमसीक्यू, दो एमसीक्यू, यहाँ से भी तीन एमसीक्यू, ठीक है। और ये तीसरा वाला फिगर, ए फिगर एक है, पीवाई क्विज, ठीक है, पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग करके पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है। बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जहाँ से अभी तक हमने पढ़ा वो सारे के सारे रिवीजन हो जाएंगे। कितने फाइलम है, फाइलम लगभग 10 ही है हमारे पास, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्कर्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइडोमेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, लगभग 11 है हमारे पास, ठीक है। 11 है, तो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा एक एक कौन से कैसे लेवल पे है। डिप्लोब्लास्टिक में वो भी बताऊंगा, सीलोम एसिलेमेट में वो भी बताऊंगा, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल वो भी, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट, एक क्वेश्चन, एक चार्ट, एक से दो क्वेश्चन आपको वहां से पूछ जाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग तब तक ये देखें, तब तक जितना मैंने आपको बताया आप अपना रिवीजन कर ले, बाकी अपने कंटिन्यू करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हो आप वैसे बिल्कुल पढ़ाई करिए। सिर्फ रैंक बूस्टर के लिए रैंक पोस्ट कर सकते हैं, आपको भूलेंगे भूलेंगे नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस, आप जो पढ़ रहे हो बस उसी पढ़िए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।